एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके लिए जो नई रीडिंग। अरे ये रीडिंग आप सबके लिए है, सो आपसे जो रेजोनेट करेगा प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेस एनी ब्रेसलेट क्रिस्टल या किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट और आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या तो आप मेरा ओरेकल डेक परचेस करना चाहते हैं तो विजिट करें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8926379155। उस पर मैसेज करें एंड आप बुक कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक यू। एंड ऑल्सो मेरे मेंबरशिप भी अवेलेबल है इस चैनल का, आप ज्वाइन करें। दूसरा एक है कि मेरा दूसरा एक चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसमें भी कंटेंट अपलोड होता है, डिफरेंट होता है इससे, तो आप उसे भी ज्वाइन करें। कल ही एक कंटेंट अपलोड हुआ है एंड आप जाके चेकआउट करें। दूसरा एक चैनल है जो है 555 अननोन डेस्टिनी, जिसमें आप देख सकते हैं फिर हमारा जो रीडिंग होता है डेली का, एंड वो अननोन की तरह, जैसे कि हम कोई एक मिस्ट्री रखते हैं उस चैनल पे, तो आप जाके उसको भी ज्वाइन करें, जो फेसबुक के साथ ही है। एंड टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है, टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, सो आपके पर्सन एंड आपके क्रश के बारे में देखेंगे। तो पहले देखेंगे आपके पर्सन के बारे में। दिस पर्सन, इनके क्या है करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड एनर्जी। ओके, उसके बाद चलेंगे आपके क्रश की तरफ। सिस्टर प्लीज। लेट्स सी। हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Chariot, Cancerian energy, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 7 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेके। आई डोंट नो, आप अगर इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं या पूरी तरह से आप चाहते नहीं हैं कि ये रिलेशनशिप, ओके सॉरी फॉर दैट, हो सकता है कि आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं हो, या पूरी तरह से एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या तो यहाँ पर किसी ने तो किसी को ब्लॉक किया है। मुझे लगता है घोस्ट मोड पे है, यानी रिलेशनशिप एक घोस्टिंग किया है इस पर्सन ने, या आपने इनको घोस्ट कर दिया है। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है, एक डिवाइन कपल। डेफिनेटली शायद हो सकता है आप एक दूसरे को टोटली मिरर कर रहे हो। बहुत सारे लोग शायद एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि हर किसी का रिलेशनशिप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम, कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, बट यू आर जस्ट कंसिडर कि ये रिलेशनशिप में डिवाइन, फेमिनिन और मास्कुलिन इन्वॉल्व है। यहाँ पर मुझे ये पहला कार्ड यहाँ पर आया था, हर्मिट का है, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हो सकता है दिस पर्सन फीलिंग वेरी लोनली, वेरी अलोन, क्योंकि आप इनके लाइफ में कहीं ना कहीं हो नहीं, मौजूद नहीं हो। ये कहीं पर भी है, आई डोंट नो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपने एक ब्रूटली एंड कर दिया है। इनको ऐसा लगता है कि आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है किसी चीज़ को। शायद आप कम्युनिकेशन करते थे पहले, आप पूछते थे इनके बारे में, या तो ये कभी कभी आपको इस तरह से अगर इना डाउट होते थे आपके लाइफ से, तो एटलीस्ट आप इनके केयर करते थे। बट सम हाउ दिस पर्सन फीलिंग कि आपने सब कुछ एंड कर दिया एक झटके में, जैसे आपने कोई दरवाज़ा ही नहीं, ना कोई खिड़की भी तक भी नहीं खुला रखा है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ बिट्रेल किया है। दिस पर्सन फीलिंग्स राइट नाउ, ओके, ये आपको बारे में ऐसे सोच रहे हैं। आप इनको पूरी तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक कोल्ड एंड डिटैच, एक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव वे, जैसे कि आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, राइट। ये पर्सन ऐसा है कि हो सकता है पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है। इनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन ये पर्सन ओवर कम करना चाहते हैं जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी बना हुआ है, जैसे कि एक एस्केलेटिंग सिचुएशन बना हुआ है, जैसे कि कोई जस्ट
तूफ़ान आने के पहले की जो सिचुएशन होती है, जैसे कि आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ ब्लेम करना चाहते हो, एक दूसरे को बहुत कुछ सुनाना चाहते हो, बट आप फ्रंट टू फ्रंट नहीं आ सकते हो सुनाने के लिए। तो यही बात यहाँ पर ऐसे दिख रही है। लेकिन हो सकता है दिस पर्सन, इनका एक इच्छा है, ऐसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपने आपके देखते हैं, अभी भी ये देख रहा है। चाहे ये एक पार्ट है कि आपको लेके गुस्से में है, मतलब इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा इरिटेट है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन हैविंग दैट थॉट्स ऑल्सो कि आपके बारे में बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे एनर्जी आपके बारे में बियर कर रहे हैं। शायद इसमें कुछ अच्छी यादें भी है, कुछ खट्टी मीठी यादें जिसे बोलते हैं, तो वो वाली यादें हैं इन पर्सन के। दिस पर्सन इज़ टेकिंग एक्शन बाय देयर, इनके इमोशन मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, मैं आपको ये बता दूँ। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप, शायद हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा आईना इनको दिखाया, या हो सकता है रियलिटी चेक कराया, आई डोंट नो। आप सही हो या गलत हो ये सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर सही गलत का जजमेंट नहीं करने बैठी हूँ। मैं सिर्फ बताऊँगी कि आपने ऐसा कुछ कहा है जिस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, जैसे ब्रूटली रियलाइजेशन, जैसे कहते हैं ना, शब्दों का बाण जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अकड़ता है, ओके, रादर दैन किसी को चोट पहुंचाना फिजिकली। तो वैसा ही कुछ है जो कि आपने इनको कहा है, या तो कोई बात को ये पकड़ के बैठ गया है पर्सन, ऐसा ही कुछ है। लेकिन ये ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का हो सकता है एक डिस्टेंस कनेक्शन हो, पर्सन कहीं एक जगह पे रहते हैं जहाँ पर से इनको आने के लिए ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, समुंदर क्रश करके, रिवर क्रश करके, कुछ ऐसा करके आना है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू कम, बट हाँ, ये पर्सन का एक इरादा है कि ये प्लान कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन ये आपको कुछ नहीं करना चाहते। ये पहला इनका मोटिव है कि दिस पर्सन डोंट वाना शो एनीथिंग, ओके। ये आपको कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं कि इनकी नेक्स्ट प्लान क्या होगा और आपको ये किस तरह से अप्रोच करेंगे, या समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप 9 ईयर्स का हो सकता है, 10 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का 7 है, 7 डबल एनर्जी है, 10 ईयर्स का डबल 10 है। यहाँ पर आपको शायद 777 डबल 10 ये सब दिखता होगा। देयर इज टू मच स्पिरिट। हो सकता है कैंसर एंड विर्गो आपके चार्ट में हो, साजिटेरियस, कैंसर विर्गो साजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट हो आपके चार्ट में, या तो इस पर्सन का हो सकता है, ओके। यह पर्सन रिकंसाइल आपके साथ चाह रहा है, रिकंसिलेशन, और ये बहुत जल्दी ये चाहते हैं। मैं आपको बता दूं क्यों चाहते हैं। ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन बहाल हो जाए, या तो बातचीत हो जाए, ताकि ये अंडरस्टैंड कर सके कि, क्योंकि इनके जो दिमाग में है ना एक थॉट, मतलब आके जैसे एक बोलते हैं ना, एक साथ बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ एक चीज़ पॉजिटिव सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, चाहे है, उसमें एक बदलाव आ जाए। ये बदलाव लाने के लिए सोच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन, मैंने कहा था कुछ कर्मा है आपकी रिलेशनशिप में, और जब तक वो कर्मा एंड नहीं होता है आप दोनों लेट गो नहीं कर सकते, मतलब किसी को भी और ये बात जो है ना, ये पर्सन को शायद पता नहीं था, अभी शायद पता चला है। दिस पर्सन वांट ए न्यू साइकिल विथ यू, ये स्टार्ट भी करना चाहते हैं, और इसी से लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कोई बदलाव चाहते हैं इस कनेक्शन में। अब क्या बदलाव है ये तो डिपेंड करता है, देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या आते हैं। या ये कनेक्शन काफ़ी आपका कार्मिक भी रहा है, कुछ लोगों का ये कार्मिक भरा कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी नाइटमेयर कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। Six of Needles, Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Yeah, this person want to mend things, okay. Six of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, डबल 6 की एनर्जी है, एंड ए 5 ऑफ पोशन, 5 ऑफ कप।
एस ऑफ कप, अभी सारे कप की एनर्जी है और सारे 3 कप की एनर्जी। ओके, द एम्प्रेस, वाओ, द डेविल, ओ माय गॉड, मैंने क्यों कहा था इसमें कर्मा बहुत इन्वॉल्व है। ये चाह कर भी ना आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। दिस पर्सन नोज दैट, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। एंड 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पोशन, 10 ऑफ कप, ये आप कैसे हो इनके लिए मैं वो पहले बताती हूँ। दिस पर्सन वांट कि आपके साथ ये कुछ मेंडिंग करना चाहते हैं। अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर बात पे, किसी बात पे झगड़ा हुआ था, सपोज़ हो सकता है डिस्टेंस हो, सपोज़ हो सकता है किसी चीज़ को इकट्ठे करना हो, या तो कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है जो कि ये पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ सुलह से बात हो सकता है। तो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग दैट, क्योंकि इनको ना वो मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, जो हमें 6 ऑफ कप के थ्रू पता चल रहा है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ए लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी है। इनको किसी बात का रिग्रेट है, ठीक है। और किस बात का रिग्रेट है ये आपको बेहतर पता है, लेकिन हाँ, हो सकता है इन्होंने कोई एक वादा किया था जो नहीं निभाया, या तो इनको कुछ पहले से कर देना चाहिए था जो अब तक इन्होंने नहीं किया है। और हो सकता है इन्होंने कोई इल्ज़ाम आप पे लगाया था, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था बिकॉज ऑफ द फैमिली, या तो कोई प्रेशर था इनके ऊपर, या तो इन्होंने कोई बात को छुपा के रखा जो कि आपको बहुत बाद में पता चला, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप सब डिस्टर्बेंस हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो इसमें इशू, लेकिन इसको ना इस बात का रिग्रेट है। एंड ये पर्सन ये सब कप के साथ ये न्यू एनर्जी को एंटर करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन फीलिंग ए लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। एंड ये आप चाहे माने या ना माने, लेकिन अभी भी ये सोचते हैं आप इनके इम्प्रेस हैं, चाहे नाइटमेयर है। मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि यू आर गिविंग देम ए नाइटमेयर वाला सिचुएशन आप इनको देख रहे हो, जैसे कि एक बुरे सपने से भी हो, लेकिन लेकिन इनके इम्प्रेस हो, ठीक है। और ये किसी और को ये जगह नहीं दे सकते हैं, चाहे आप इनके लाइफ में कैसे भी आओ, लेकिन आप आपको रखना इनके लिए मतलब जैसे एक तरह का बोलते हैं ना, मजबूरी है, ठीक है। दिस पर्सन कैन लेट यू गो, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ठीक है। ऑब्सेस्ड हैं विथ योर एनर्जी, डेविल का है, द ग्रीन मॉन्स्टर है यहाँ पर। और ये देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, और हो सकता है ये आपके बारे में बिना मतलब की सोचते रहते हैं, डे एवरी डे, मतलब जैसे 24 आवर 7 ऑफ कप्स था। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इनको हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, किसी ना किसी तरह से ये आपको अपने हिसाब से मतलब अपने तरफ करना चाहते हैं, रिकंसल करना चाहते हैं या कुछ भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो शायद, लेकिन इनकी जो ऑब्सेशन है ये बहुत ज़्यादा हाई है। ये आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके पास होते हो, इनकी पूरी सारी ख्वाहिशें पूरा हो जाता है। दिस पर्सन कैन एक्सटेंड या एक्सपैंड, कुछ ऐसा है इनके लाइफ में जो ये कर सकते हैं। दिस पर्सन शायद हो सकता है कि आप काफ़ी हेल्दी बॉडी रखते हो, कुछ लोगों का हो सकता है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक दैट, क्योंकि चौबी हो सकते हो काफ़ी। एंड ये पर्सन आपकी आंखें काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा शाइन करता है आपकी आंखें, स्पेशली योर लिप्स। एंड योर लिप्स इज सो ब्राइट कलर, शायद आप ब्राइट कलर का लिपस्टिक लगाते हो। इफ़ यू आर ए मेल तभी भी आप अपने लिप का बहुत ज़्यादा केयर करते हो, या समथिंग अबाउट योर लिप्स, ओके, योर प्रोमिनेंट जॉ लाइन। और ये भी हो सकता है शायद कुछ लोग बहुत मेंटेन करते हैं, ओके। ओके, देखते हैं इनके सबसे बेस्ट रोमांटिक थॉट क्या है आपके लिए। द पेज ऑफ कैंडल्स, पेज ऑफ wands, वेरी फायर एनर्जी है। दिस पर्सन वांट ए कनेक्शन दैट इज़ वेरी पैशनेट फॉर यू। ये आपको जैसे बोलते हैं ना कि पहली बार जैसे प्यार में पड़ जाना, एवरी टाइम वन एवर दे सीइंग यू, मतलब जब भी ये आपको देखते हैं तो हर वक्त आपके प्यार में पड़ जाते हैं। जैसे उनको पहली बार ही देखे थे, जब वो पहला एहसास हुआ था, इनको वो सब कुछ फिर से
मतलब रिमेंबर होना स्टार्ट हो जाता है। दिस पर्सन एवरीथिंग रिमाइंडिंग दमसेल्फ, जैसे कि हो सकता है पहले कब मिले थे, क्या पहना था, किस तरह का लिपस्टिक लगाया था, या आप किस तरह का वॉक करके बैठे थे, आपने क्या इनको ऑफ़र किया था, आपने क्या टाई पहना था, क्या शू पहना था, क्या आई डोंट नो वट एवर यूर वेयरिंग आउटफिट, एंड आप कैसे दिखते थे, कैसे वर्क करते थे किस तरह से बातें करते थे। अगर कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं तभी भी दिस पर्सन इज़ जैसे बोलते हैं ना कि अगेन एंड अगेन उसी थॉट में ही खो जाना। इनको वो सारे कुछ फिर से वही वाला जो तरोताज़ा फ्रेश एनर्जी फिर से अपीयर हो जाता है, फिर से इनके लाइफ में रीएंटर। तो आप इनके लाइफ में ना वो रिफ्रेशिंग एनर्जी हो, वो नर्चर व अबंडेंट एनर्जी हो, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चाहे आपसे ये जितना भी दूर रहे। ठीक है, ओके। टू ऑफ कैंडल्स, या दिस पर्सन इज सीइंग दैट एक्सपेंशन, मुझे टू ऑफ वंस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड ये हो सकता है दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू मीट यू, या आपके साथ बात करना चाहते हैं, या तो आपसे मिलना चाहते हैं अगर आपके बीच में डिस्टेंस है, या तो किसी भी तरह से ये कोई प्लान कर रहे हैं टू ओपन ए न्यू डोर। जैसे कि एक न्यू डोर खुलेगा तो आप अपीयर होगे सामने, या ये डोर पे नॉक करेंगे तो आप अपीयर होगे। तो इस तरह की कोई एनर्जी है जो कि ये पर्सन यहाँ पर दिखा रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि इस तरह का ये इंटरेस्ट है कि आपके साथ अगेन रिकनसाइल भी हो, नॉट द रिकनसाइल ओनली। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों फार रहते हैं, दो सिटी या तो दो कंट्री में आप रहते हैं। दिस पर्सन वांट टू, ये जहाँ पर काम करते हैं, ये कुछ लोग के लिए स्पेसिफिक होगा। ये जहाँ पर कोई काम करते हैं या कुछ ये आपको लेना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। या तो ये आपके लिए कोई मौके क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ, तो ये आपको वहाँ पर बुला सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। द टावर जस्ट एक्सपेक्ट ए सडन चेंज, आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आ सकता है। आप इनको टावर मोमेंट ऑलरेडी दे चुके हो, अगर नहीं दिया है तो आप देते रहते हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज आ रहा है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। और ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके लिए जैसे नाइट ऑफ कप है, डेफिनेटली ये मैसेज कर सकते हैं फ्रॉम, जैसे आउट ऑफ द ब्लू, ये आपको शायद कुछ बता सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल समझ से परे होगा। थ्री ऑफ वंस, जस्ट स्टे ऑन पाथ, जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर रुके रहिए। अगर आप मूव करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। बट आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ ज़रूरत नहीं है कोई बहुत बड़ी एक्शन लेने का, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे और सडन चेंज होगा आपकी लाइफ। तो आप इसको थोड़ा लाइटली लीजिए, और शायद आपको शॉक में मिल सकता है या सरप्राइज, इन बोथ वे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन विल अप्रोच यू वेरी सून। ओके, सो ऐसे तो अगर ये और कहीं रहते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ का आप देख सकते हैं, 3 मंथ के अंदर। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड हाइप जरूर करना। ओके, ये आपके पर्सन की रीडिंग है, हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द क्रश एनर्जी। दो कार्ड एक साथ आ गए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 8 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, ऑल साइन, मेजर अरकाना, 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 3 ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द सन, वाओ, राइट। बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल। आई डोंट नो, बट ये किसी के लिए, आप इनके थेरेपिस्ट है या तो ये आपके पास आए थे अपने कोई प्रॉब्लम लेके, या तो हो सकता है कि
ये आपके थेरेपिस्ट है, डॉक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके गाइड करने वाले हैं, थेरेपिस्ट है या एक हीलर है, एक ट्रेनर है, आई डोंट नो। बट दिस पर्सन इज हेल्पिंग यू टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, आई डोंट नो ये किस तरह से कर रहे हैं आपको रिकवरी। हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन मिले हो, बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन मिले हैं, एंड सम हाउ आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ है। आप शायद इनको 8 महीना या तो 9 महीना पहले मिले होंगे, या 12 महीना, या 1 साल पहले। लेकिन आपकी लाइफ में ना ये 1 या 2 साल में, या तो अगर आप मिले हो इतने देर से, या तो पास के, क्योंकि क्रश की रीडिंग कर रहे हैं तो इतना तो नहीं होगा। अगर आपके क्रश के लेवल पे ही हमेशा रहते हैं, आप बातचीत नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि आप ऑनलाइन ही मिले हो इनसे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको जब मिले थे, आप अपने लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में थे, या तो ये थे, आप थे, या तो ये पर्सन थे। बट आप दोनों की जो कन्वर्सेशन हुआ है, आपको एक 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 गोल दिया है, एक लक्ष्य दिया है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ से बहुत एंग्जाइटी से गुजर रहे थे, आपको कोई मेंटली या तो हेल्थ इशू था, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी ऐसे वर्क या ऐसे प्रोजेक्ट आप स्टार्ट किया था जिसके लिए आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि एक मददगार बने, क्योंकि आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, आप कोई ऐसे पर्सन ढूंढ रहे थे जो आप रिलायबल हो सके, यानी आप रिलैक्स हो सके, आपके लिए वो एक अच्छा पार्टनर साबित हो, या आप उन पे भरोसा कर सके, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा है कि ये कहीं न कहीं से आपका जब भी ये कनेक्शन बना इस लोगों के साथ, इस पर्सन के साथ, आपकी लाइफ में एक बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बता रही हूँ, एक कंप्लीशन आया होगा। दैट कंप्लीशन इज़ इन द सेंस कि आपको ऐसा लगा होगा कि समहाउ यू रिफ्लेक्टिंग जो भी आपकी इनर तकलीफ़ था, समहाउ आपके अंदर का कोई चीज़ ना बाहर निकल के आया होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है, यू आर फीलिंग आपका एक पार्ट ना, जैसे कि आपका एक अंदर एक बच्चा होगा जो पार्ट कभी आपका बाहर नहीं आया होगा, दैट पार्ट इज़ अवेकन। और ये हो सकता है कि आपकी जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपको ना ऐसा लगा होगा कि शायद आप पहली बार, आप शायद इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, फ्रेंड्स नहीं बनाते होंगे, बाहर नहीं जाते होंगे खाने के लिए, कभी आपने जिम जॉइन नहीं किया, या आप कभी डांस नहीं सीखा। सपोज़ आप डांस करने का एक इच्छा रखते थे बचपन में, लेकिन समय के साथ अपना किसी न किसी चीज़ में बिजी होते गए, एंड यू आर नॉट डूइंग दैट एनीमोर। तो आपका ना ये इच्छा फिर से जागृत हुआ होगा, जैसे कि यू आर हैप्पी टू मेक दैट मूव। हो सकता है आप पहले वो चीज़ें नहीं करते होंगे, इस पर्सन में भी हुआ होगा। जैसे यू आर ओपनिंग दैट डोर, ये क्रश की एनर्जी है, लेकिन यस आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक है। किस लिए है वो मैं बताऊंगी। दिस पर्सन इज कमिंग फॉर यू बिकॉज यू आर गोइंग टू ओपन ए न्यू डोर। दैट डोर इज एक्चुअली आपको पार कराएगा जो भी आपका जोन है। जैसे हमारी अपनी लाइफ को ना 3 पार्ट में हम लोग भी डिवाइड करते हैं, या 4 पार्ट में करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा बचपन एक जगह पे आके सिमट जाता है, फिर हमारी जवानी स्टार्ट होती है, फिर हमारा एक एज स्टार्ट होता है, फिर हम वहाँ पर से चलते हैं। तो आपकी लाइफ में ये चाहे कोई भी पड़ाव है, सपोज़ आप हर 10 साल का ले लीजिए, आपका ये कोई भी एक 8 से 10 साल के एक गैप के अंतराल में ये पर्सन जैसे आते हैं, जैसे कि आपको किसी चीज़ से मूव कराने के लिए। तो आपका लाइफ का जो भी पैटर्न चल रहा था, वहाँ से ये आपको निकाल के ला रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डायरेक्टली आपको हेल्प कर रहे हैं, नो, ये आपकी क्रश एनर्जी है, बट ये इनका जो सेंस है, मतलब इनको आना आपके लाइफ में इसी वजह से है, ठीक है। तो डिवाइन का ये ऑर्डर है। तो आप बस यही समझो कि आपका जो आपके पास सब कुछ होते हुए भी जो आप लैक महसूस करते हैं ना, वो लैक को आप भूल जाएंगे। यू आर हैप्पी रैदर दैन टू एक्सेप्ट समथिंग न्यू थिंग्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के लाइफ में भी ये हुआ होगा। शायद हो सकता है कि आप ऑनलाइन जुड़े हैं, आप बहुत सारे बातें करते होंगे, इधर उधर की बातें, एक दूसरे को जानने की कोशिश किया होगा। आप एक दूसरे को, हो सकता है यहाँ पर ऑलरेडी 2 पर्सन आप मिले हो, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी किसी कनेक्शन में रहे हो, चाहे आप रहे हो या कोई पर्सन रहे हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं डाला है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, लास्ट में सन का कार्ड मुझे दिख रहा है
ये पर्सन की जो फीलिंग्स है, इनको आपने शायद मदद किया है इनके कोई एक ब्रोकन हार्ट से हील होने के लिए, या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, या तो आपने इनका लाइफ सुधारने के लिए कुछ ना कुछ आपने इनकी हेल्प किया है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिला है, जैसे आपको भी मिला है। सम हाउ यू आर हेल्पिंग देम एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू। एंड ये अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड से हम देखते हैं और क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन शायद आपके सेम एज के हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे एज गैप नहीं दिख रहा है, बट हाँ यहाँ पर एक एक चीज़ मुझे दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी कैसे बोलते हैं, पजल्ड होते हैं, मतलब जैसे कि एक मिस्ट्री है ये पर्सन। मैं आपको बताऊंगी दिस पर्सन, आप इनके साथ जितना भी बातें कर ले, जितना भी इनको जान ले, बट आप इनको पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि दिस पर्सन हैविंग ए लॉट ऑफ थॉट्स इन देयर माइंड एंड ये हमेशा चेंज करता रहता है या करती रहती है, समथिंग लाइक दैट। फोर ऑफ wands, ओके, Aries, Leo, Sagittarius. 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 Hierophant. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, 9 of Cups. Okay, then Page of Cups. Page of Cups. ओके, देन अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था हो सकता है किसी का ब्रोकन मैरिज हो, यहाँ से आपके ब्रोकन मैरिज हो, या आपके लॉयर हो, या तो आप लॉ सूट के थ्रू मिले हैं, या तो हो सकता है कि आप अपने मैरिज या किसी एक कंडीशन से, ओके, थर्ड पार्टी से, या तो ये पर्सन कहीं परेशान थे, या तो आपने इनको हेल्प किया, या समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर है। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, दिस पर्सन इज श्योर फॉर यू। इनका इच्छा है कि आपको मैसेज करे, बात करे, एक स्टेबिलिटी लाए आपके साथ, ठीक है। इस रिलेशनशिप को एक नई ऊर्जा दे। यहाँ पर एक 4 ऑफ wands का कार्ड आया था पहले, तो मैंने कहा था शायद हो सकता है आप किसी ट्रॉमा से निकल रहे थे, शायद एक बैड ब्रेकअप से, बैड मैरिज से, या तो आपका घर का कंडीशन कुछ ऐसा था, या तो इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन शायद हो सकता है किसी न किसी को हेल्प किया है। यहाँ पर हेरोफेंट है, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन में ना वो चेंजेस आया है आपके वजह से, क्योंकि इनकी ऐसी फीलिंग्स है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप इनको ना बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाए हो। मैच्योर मतलब हो सकता है इनकी समझ इतनी नहीं थी, लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद उनको बहुत चीज़ों के बारे में पता चला है। दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप हो सकता है एक ऐसे पर्सन हो जो कि काफ़ी नॉलेजेबल हो, लेकिन अपने नॉलेज का आप सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। आप शायद बंदिश पे रहते हो, या आपको रखा गया है, यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड या समथिंग। ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और ये सच में क्रश भी रखते हैं। एंड ये हो सकता है दिस पर्सन विल इन फ्यूचर, जैसे कि आप कभी मिले या किसी पार्टी में या किसी ऐसी जगह में जहाँ पर आपको मिलना चाहिए था या चाहिए, तो ये पर्सन हो सकता है बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ अप्रोच कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल शायद इल्म नहीं होगा, या कुछ बता सकते हैं या कुछ कह सकते हैं।
जो कि सिर्फ ये पर्सन आपको बताने के लिए है। शायद हो सकता है ये आपको कहीं सोशल मीडिया से जानते हैं, कहीं आपके किसी फ्रेंड के बारे से आपके बारे में जानते हैं, या समथिंग लाइक दैट, कुछ सीक्रेट आपको रिवील करेंगे। बहुत अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन आपने इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक एक चेंजेस लाए हैं। जो पर्सन आपको काफ़ी बेहतर लाइट में देख रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो ऊपर मैंने कहा, वही सेम कार्ड्स या सेम एनर्जी रिपीट हुआ है अगेन। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप वो पर्सन हो जिनके साथ ये थोड़ी देर के लिए थमना चाहते हैं। ये भी मैं आपको एक बताऊं, दिस पर्सन इज़ योर ओनली क्रश। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो तो इस पर्सन से आप उस तरह का उम्मीद भी नहीं रखना है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा क्यों मैं बता रही हूँ, ये भी एक बात है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप एक ट्रांजिट मोड पे हो एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ए ट्रांजिशन मोड पे। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जी आने वाले दिनों में चेंज हो सकता है, जैसे कि आपकी एनर्जी भी चेंज होगी। ओके, बट दिस पर्सनस रोमांटिक थॉट, मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलीजियस डिफरेंस आपका हो सकता है। कोई यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन या मुस्लिम, जो है उसे कोई भी अलग रिलीजन का पर्सन है जो आपका रिलीजन या कास्ट कल्चर का नहीं हो सकता है, या तो आप एथेनिसिटी डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, समथिंग इज़ डिफरेंट। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। पेज ऑफ कप, मैंने कहा था अनएक्सपेक्टेड। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं आपको लेके, एंड इनकी इन रोमांटिकनेस जो है ना आपके लिए काफ़ी इनोसेंसी है। मतलब जैसे कि दिस पर्सन नॉट हैविंग द वाइल्ड थॉट्स अबाउट यू, जैसे कि ये आपसे बातें करना, आपको देखना, हंसना, स्माइल करना, एक जैसे पहली बार मोहब्बत होता है जिसको टीन एज में, तो किस तरह से रिएक्ट करता है, किसी को देख के शर्मा जाना। ओके, तितलियाँ उड़ना, वायलिन बजना बैकग्राउंड में, तो ये पर्सन भी वैसा ही फील करते हैं। दिस पर्सन वांट टू हग यू, मतलब आपको पीछे से हग करना हो या आगे से करना हो, लेकिन हाँ, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको हग करना, आपको किस करना। काफ़ी रोमांटिक थॉट है, मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वांट टू किस योर शोल्डर या नेक, और हो सकता है दिस पर्सन, इनकी एक इच्छा है कि आपको किस कर पाए। ठीक है, दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक लॉट ऑफ थॉट्स। हो सकता है कि आपकी खुशबू बहुत अच्छी हो, या आप कोई अच्छा परफ्यूम लगाते हो, एंड हो सकता है ये पर्सन वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये पर्सन ना ये पर्सन सोचते हैं कि आप काफ़ी यंग दिखते हो अपनी एज से। ठीक है, हो सकता है आप बहुत मिनिमल मेकअप लेते हो, या तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हो अपने साथ, लेकिन अपनी एज के हिसाब से आप कम दिखते हो, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हैविंग लॉट ऑफ थॉट, रोमांटिक थॉट इनको बहुत ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी और क्या है। 6 ऑफ सूट्स, मैंने कहा था ये आपके साथ कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं भी हैं, और ये चाहते भी हैं कि आपके साथ कहीं दूर चले हैं, जैसे घर से भागना। टीन एज बॉय का जो जैसे बोलते हैं ना, टीन एज में जो लोग प्यार में पड़ जाते हैं थोड़ा सा, तो उनको यही टेंडेंसी आता है कि घर से भाग जाएं। पता है दुनिया का दारी का पता नहीं है, लेकिन पहले ही भाग जाने के लिए सोचते हैं। तो यही चीज़ इसमें भी ज़्यादा दिख रहा है। या तो ये हो सकते हैं थोड़ा एज में भी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी ये दिमाग में रहता है कि आपके साथ कोई ट्रिप लिया जाए, या तो कहीं दूर चला जाए, कोई ट्रैवल वैकेशन प्लान किया जाए, या समवेयर दिस पर्सन वांट टू गो विद यू। आई डोंट नो, इनका एक दूसरा दुनिया इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिव वर्ल्ड। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं नाइट ऑफ सोल्स। ओके, और एक कार्ड दीजिए, 5 ऑफ wands। देखिए, आपकी जेलसी और आपकी जो रेकलेस टॉकिंग या एक्शन, ओके, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मुझे ऐसा लगता है यू बोथ आर वेरी मैच्योर। हो सकता है आप आप किसी को जेलस करने के लिए अगर एक पर्सन को यूज़ करना चाहते हो, तो पहले बात है कि बंद करना। ठीक है, दिस पर्सन इज टू इनोसेंट फॉर दैट, मतलब इनोसेंसी है इस पर्सन में। ठीक है, दूसरी बात है, आप कभी रेकलेस एक्शन ना करो। मैं आपके लिए गाइडेंस दूंगी। देखो, दिल का खेल ऐसा नहीं होता है कि आप सोचते सोचते आप एक कर्मा बांध लेते हो एक पर्सन के साथ, जो कि ज़रूरी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था।
तो आप सोचो, आप एक पर्सन के साथ कर्मा बांधोगे, जो आपका रियल सोलमेट होगा या रियल लाइफ का पार्टनर होगा, रियल जर्नी में आप आओगे, उनसे आप दूर हो जाओगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्रश है, अगर क्रश को आप क्रश की तरह ही रखें, एंड डोंट डू एनी स्पॉइल एक्शन, ताकि ये आगे चल के आपके लाइफ में एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बोथ आर, शायद आप कोई साइकिल को एंड करके दूसरे साइकिल में आप घुसने के लिए जा रहे हो, ठीक है। एंड हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग करो या कुछ ऐसा है। सो आपको बताया जा रहा है कि बी इंडिपेंडेंट रहो, बोल्ड रहो, जैसे भी आप हो वैसे ही रहो अपनी एनर्जी के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल के साथ, क्योंकि ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए। चांस देख लेते हैं। दो ही चांस आए दोनों भी समुंदर का, ज़्यादातर स्टार फिश है एंड एंकर है। ओके, समवन इज ट्रैवलिंग। मुझे लग रहा है कि दो कार्ड तो मुझे दिखाए ट्रैवल का हो सकता है, या तो आप समुंदर में जाओगे या ट्रैवल करोगे, या तो हो सकता है कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, या तो इनके साथ आप अभी भी कनेक्शन में हो, जो समुंदर में काम करते हैं, यानी शिप में काम करते हैं, पोर्ट में काम करते हैं, आई डोंट नो, बट ऐसा भी हो सकता है। या तो ये आपके लाइफ में कोई एंकर लगाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, सहारा देने के लिए, और आपका कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है। दैट इज़ अ स्टार। शायद आपका कोई एक बहुत बड़ा विश होगा जो कि आपका पूरा होने वाला है। सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल करिए एंड हाइप जरूर करना वीडियोस को। थैंक यू। एंड हाँ, आप कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से हैं। आप सबने बताया था एंड उसके लिए थैंक यू। आप जहाँ से हैं, नॉर्थ ईस्ट से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, फ्रॉम एनीवेयर, सबका तहे दिल से थैंक यू। लव यू गाइस, लव यू ऑल, और थैंक यू। नमस्ते, लव यू ऑल।